बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 17. So dear students, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और हम दिए गए नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने दिए गए नंबर्स के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनका जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास होता है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड। आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। In the method, we follow the steps below. Step 1. Find all the prime factors of each of the given numbers. कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने सबसे पहले उनके all prime factors फाइंड करने हैं। Step 2. Find the common prime factors of 2 or more numbers. अब उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनमें जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे हमने उनको फाइंड करना है। Step 3. फाइंड द नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे हमने उनको सेपरेट करना है। स्टेप 4. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। दिस प्रोडक्ट इज़ द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। अब हमने जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे उनको हमने तमाम डिजिट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनका जो प्रोडक्ट या उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास गिवन नंबर का एलसीएम होगा। एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कि हमने जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 12 के फैक्टर्स बनाए हैं। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। इसी तरह अब हम 68 के फैक्टर्स बनाते हैं। 68 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, जो 1 इधर से बचेगा वो इधर, 2 7 आर 14। अब 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 आर 17। अब इसी तरह हम 72 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3 आर 6, 1 इधर, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 1 इधर कैरी चला जाएगा, 2 8 आर 16। अगेन 2 पे लेके जाएंगे, 2 9 आर 18। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम इसे 3 पे लेके जाएंगे। 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो इस तरह हमारे पास 72 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस तरह हमने 12, 68 और 72 के फैक्टर्स बनाए हैं। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले अब हमने इनको अरेंज करना है। 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 68 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हैं, 68 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। 72 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
ठीक है, इस तरह हमने 12, 68 और 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब इनमें से जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर वो 2 में हैं तब भी, अगर 3 में हैं तब भी, हमने उनको सर्कल करना है। अभी देखें ये 2 हमारे पास तीनों में है, ठीक है, ये 2 भी हमारे पास तीनों डिजिट्स में। अब 17 एक में है, ठीक है, बाकी 2 में नहीं है, तो ये 3 का हमारा इसके साथ पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखें आप, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 17, 2, 3, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम इज इक्वल, अब ये देखिए ये जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ये, और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमने इन तमाम की प्रोडक्ट लेनी है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, ठीक है। अब इनको 12 आ गया, इसी तरह हमने 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ, फिर 17 के साथ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1 2 2 4। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 1 2 2 4, कि 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 को 3 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 17 से करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को अच्छे तरीके से समझने और सॉल्व करने के बाद इसका बी पार्ट आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है, सी पार्ट भी आपके पास पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ है, और इसी तरह डी पार्ट की भी आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि किस तरह हमने दी गई वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं, और अगेन एंड अगेन इन क्वेश्चंस की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम दिए गए नंबर्स का एलसीएम डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।